Hello dear learners of class 7th. So this is the part 2 video of your ICSC biology chapter number 3, that is classification of animals. Already part 1 में हमने पढ़ चुके हैं कि एनिमल किंगडम जो है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन. अब जिन एनिमल्स के पास बैकबोन है वो होंगे वर्टिब्रेट्स, जिनके पास बैकबोन नहीं है वो होंगे इनवर्टिब्रेट. तो हमने पार्ट 1 में जो है वो पढ़ लिए थे इनवर्टिब्रेट और उसके 8 फाइलम्स. अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन. वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन प्रेजेंट होती है. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन प्रेजेंट होगी. ठीक है, अब जो वर्टिब्रल कॉलम या आपकी जो बैकबोन है वो किससे बनी हुई है, वर्टिब्रा से. तो ये 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाती है. क्या होती हैं, 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं और इन 33 स्मॉल बोन्स को क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे. अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, है ना, जैसे कि वेल डेवलप्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. ठीक है, ब्लड जो है वो वेन्स वेसल्स में ट्रैवल करेगा या ट्रांसपोर्टेशन जो कुछ भी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. तो जो भी ब्लड ट्रैवल करता है वो इनसाइड द ब्लड वेसल ट्रैवल करता है ऑल ओवर द बॉडी. नर्वस सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप्ड है. अगर हम कंपेयर करें इनवर्टिब्रेट से तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका नर्वस सिस्टम कैसा है, हाईली डेवलप्ड. ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबके पास क्या होगा, ब्रेन होगा जो कि कंट्रोल करता है सारे बॉडी के फंक्शंस को. जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हमने कितने क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 5. कितने क्लासेस और ग्रुप्स में, 5 क्लासेस एंड ग्रुप्स, दैट इज फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. पहली क्लास जो है वो है पीशीज यानी कि फिशेस. सेकंड क्लास जो है वो है एम्फीबिया. एम्फीबिया में कौन कौन आएंगे, फ्रॉग्स और टोड्स. देन थर्ड इज रेप्टाइल. रेप्टाइल में कौन आएगा, लिजर्ड एंड स्नेक. फोर्थ जो है वो है एव्स. एव्स यानी कि बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स हैं वो सब एव्स में आएंगी. फिर आपकी 5th क्लास आती है क्लास मैमेलिया, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं वो सब मैमेलिया में आएंगे. अब हम यहाँ पहली क्लास की बात करें या पहले ग्रुप की बात करें तो वो है पीसेस. तो पीसेस यानी कि फिश, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. पीसेस आर एक्वेटिक एनिमल्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखने को मिलेगी. वो है स्ट्रीमलाइन बॉडी. कैसी होती है इनकी बॉडी, इस तरीके की बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. नैरो होती है सामने से, है ना, नैरो एट द फ्रंट एंड रेयर एंड. इस टाइप की जो बॉडी है वो कैसी होगी, रेजिस्टेंट टू वाटर होगी और स्विम करने में हेल्प करेगी. फिशेस जो होंगी वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं सराउंडिंग यानी कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है. इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, स्लिमी होती है ना, स्लाइमी होती है. स्लाइमी मीन्स चिकनी. इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है स्केल्स से. स्केल्स जो है उनका काम होता है प्रोटेक्शन. इसके बाद लिम्स का मॉडिफिकेशन होता है फिन्स में ताकि वो स्विम कर सकें. इनके पास स्पेशल ऑर्गन है ब्रीदिंग के लिए, वो है गिल्स. फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स. डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है पानी में उसके हेल्प से ये अपनी ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं. दे टेक द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. हार्ट जो होगा वो कितने चैम्बर का होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट है. एग्जाम्पल है फिशेस का सी हॉर्स, कार्प्स, शार्क्स, रे फिश, pomfret, eel, rohu. Then second is amphibia. Amphibia means
ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर, कहाँ, दोनों जगह, लैंड प्लस वाटर में रह सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फी मीन्स बोथ काइंड और बायोज मीन्स लाइफ। अब जो एम्फीबिया है वो इन्वॉल्व होते हैं, इवॉल्व हुए, मतलब उत्पन्न हुए कहाँ से, फिशेस से। इसीलिए ये कहाँ रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, ठीक है। एम्फीबिया में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। अब ये देखो, सैलमेंडर, क्या है ये, सैलमेंडर एम्फीबिया है। फ्रॉग एम्फीबिया है। अब एम्फीबिया भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इनमें जो है थिन मॉइस्ट स्किन होती है। हो सकता है कि स्मूथ हो या फिर कुछ एनिमल्स में रफ भी हो सकती है। इसके बाद इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होती हैं। ये देखो, आगे 2 पीछे 2, यानी कि 4 लिम्ब और हिंड लिम्स। ये 4 लिम्स, ठीक है, और ये हो गई इसकी हाइंड लिम्स, यानी कि 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के। ब्रीथ करते हैं ये, अगर लैंड पे है तो लंग्स से ब्रीथ करेंगे, पानी में है तो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। इसके बाद हार्ट जो है वो कितने चैम्बर का है, 3 चैम्बर। फिशेज में हार्ट कितने चैम्बर का था, 2 चैम्बर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट और ज्यादा देखने मिलेगा, तो इसमें कितने चैम्बर्स हो गए, 3 चैम्बर का हार्ट देखने मिला। ये जो है, दे रिटर्न टू वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, और ये वापस पानी में रिप्रोडक्शन के लिए आते हैं। अपने जो एग्स हैं उनको पानी में ले करते हैं, मीन्स दे ले एग्स इन वाटर। इसके एग्जाम्पल होंगे सैलमेंडर, फ्रॉग एंड टोड्स। किसके एग्जाम्पल हुए ये, एम्फीबिया के। थर्ड जो है आपके पास वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी कि क्रॉलिंग एनिमल्स। क्रॉलिंग एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि ये लिजार्ड, लिजार्ड इज अ क्रॉलिंग एनिमल या क्रीपिंग एनिमल। रेप्टाइल का मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। इस क्लास में जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं वो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। मोर एडॉप्टेड टू लैंड देन एम्फीबिया। एम्फीबियंस दोनों जगह रह सकते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं ये लैंड पे रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब रेप्टाइल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो रेप्टाइल्स कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, ड्राई होती है और स्केल्स होते हैं। स्किन पे क्या होंगे, स्केल्स। फिर मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर लाइफ ऑन लैंड, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग। ये जो है इनके पास भी क्या है, 2 पेयर्स ऑफ लेग है, और ये अपनी ज्यादा लाइफ जो है वो कहाँ स्पेंड करते हैं, लैंड पे, ठीक है। कहाँ स्पेंड करेंगे, लैंड पे। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनके लिए इनके पास भी ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, लंग्स। फिर हार्ट कितने चैम्बर का होगा, 3 चैम्बर का हार्ट होता है। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा मेंबर है इस क्लास का जिसके पास हार्ट कितने चैम्बर का होगा, 4 चैम्बर। तो ये याद रखना, ये आपको याद रखना है कि सारे मेंबर्स जो हैं इस क्लास के, किस क्लास के, रेप्टाइल के, उनके पास कितने चैम्बर का हार्ट है, 3। पर क्रोकोडाइल एक ऐसा मेंबर है जिसके पास 4 चैम्बर का हार्ट है। दे ले एग दैट हैव लेदरी वाटरप्रूफ शेल। ये जो एग ले करते हैं उसके ऊपर क्या होता है, लेदरी वाटरप्रूफ शेल होता है। इसके एग्जाम्पल्स होंगे स्नेक, लिजार्ड, टर्टल्स, टॉर्टॉइस, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। अब हमारे पास एक बहुत आईएमपी टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना ही है। एम्फीबिया जो है उनकी स्किन होती है मॉइस्ट, स्मूथ और कुछ एनिमल्स में रफ भी होती है। वहीं अगर हम रेप्टाइल्स की स्किन की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स की जो स्किन है वो होती है कवर्ड बाय हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, यानी कि हॉर्नी मतलब थोड़े से शार्प और एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज 3 चैम्बर हार्ट होता है किसमें, एम्फीबिया में।
रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बस क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इसके बाद रेस्पिरेशन जो है गिल्स और लंग्स से होता है, और अगर रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन होगा किससे, लंग्स से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है एव्स यानी कि बर्ड्स। एव्स का मतलब होता है फेदर्ड एनिमल्स, है ना, एव्स मीन्स बर्ड, ऐसे एनिमल्स जिनके पास फेदर होंगे। तो बर्ड्स जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं किससे, रेप्टाइल से, यानी कि बर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रेप्टाइल से। और थोड़े से सिमिलर फीचर्स हैं। they can be easily distinguished because their body is covered with feathers। इसको बहुत आसानी से हम अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो फेदर्स से कवर है। अब ब्लड जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो थे कोल्ड ब्लडेड। अब जब बर्ड की हम बात करते हैं तो ब्लड जो बर्ड है वो कैसी है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। क्यों एनिमल है वार्म ब्लडेड, क्योंकि ये जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर सकती, यानी कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और सराउंडिंग के टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद इनके पास भी कैसी बॉडी है, आप देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फ्लाई करते हैं, तो फ्लाई करते हैं तो ये एयर रेजिस्टेंट होती है। दे हैव मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, मतलब सारे ही एनिमल्स जो हैं इस क्लास के सबके बॉडी पे फेदर्स हैं। इसके बाद इनकी जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं किसमें, ये देखो ये इनकी क्या है, 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं विंग्स में। किसमें मॉडिफाई हो गई हैं, 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो गई हैं। और जो हिंड लिम्स हैं, ये जो इसकी हिंड लिम्स है ये किसके लिए हैं, वॉकिंग, रीचिंग और स्विमिंग के लिए है। ब्रीथ करती है ये लंग्स से। 4 चैम्बर का हार्ट है। स्केलेटन जो है वो बहुत ही ज्यादा लाइट है। बोन्स हैव लार्ज एयर कैविटी, इनकी जो बोन्स है उनमें क्या है, एयर कैविटी है। हॉर्नी बीक है, कैसी बीक है, हॉर्नी बीक है और टीथ नहीं है। ये भी क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन के लिए एग ले करती हैं और इनके एग का जो शेल होता है वो हार्ड होता है। एग्जाम्पल है इस क्लास के स्पैरो, क्रो, पैरट और ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमेलिया, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स जो है वो कैसे हैं, मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स हैं। सबसे ज्यादा एडवांस्ड कौन है, मैमल्स हैं। ये अपने जो यंग वंस हैं उनको फीड करने के लिए जो फीमेल्स हैं उनके पास होते दोनों में ही है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमंस बिलोंग टू दिस क्लास, और हम जो ह्यूमंस हैं वो भी मैमल क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑल मैमल हैव मेमोरी ग्लैंड्स विच आर मोर डेवलप्ड इन फीमेल्स। तो जो मेल्स हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स इतने डेवलप नहीं है, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैमेलिया किंगडम के मेंबर्स में देखने को मिलती है। तो मैमल्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके पास हेयर्स होते हैं बॉडी में, ये बर्थ देते हैं बेबीज को। ओनली एनिमल दैट प्रोड्यूस मिल्क फॉर नरिशिंग देयर यंग वंस, और ये एकमात्र ऐसे क्लास है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, क्या होता है इनके पास, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इसीलिए हम इनको मैमल्स बोलते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स जो है ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, नोज होती है और स्पेशलाइज्ड टीथ्स होते हैं। देन ब्रीथ थ्रू द लंग्स, लंग्स से रेस्पिरेशन होगा, ब्रीदिंग प्रोसेस होगी। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, कितने चैम्बर का हार्ट होगा, 4 चैम्बर्ड। सेक्सेस सेपरेट होंगे, सेक्स सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल। मोस्ट लार्ज एनिमल दैट वी सी अराउंड अस आर मैमल, और जितने भी बड़े एनिमल्स हम हमारे आसपास देखते हैं वो क्या है, मैमल्स हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे मैमल्स के, माउस, ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन, ये सब एग्जाम्पल हैं मैमल्स के। अब इसके बाद ये जो है
चेक योर प्रोग्रेस, तो ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, तो ये आप अच्छे से, अगर आपको वीडियो समझ आया है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो बहुत इजी है ये ट्रू और फॉल्स, ये अपने आप से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन इज द वे इन विच लिविंग बीइंग चेंज एंड डेवलप ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। जो लिविंग बीइंग्स में देखने को आए हैं चेंजेस और डेवलपमेंट जो हुआ है लिविंग बीइंग्स का मिलियन ऑफ ईयर्स में, उसी को हम बोलेंगे इवोल्यूशन। और प्रीवियस सेक्शन में आपने वैसे भी पढ़ के आए हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको कैरेक्टराइज किया गया है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी और फंक्शंस, इस टाइप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। मोस्ट ऑफ द लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट टुडे हैव इवॉल्व्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और जो आज हम देख रहे हैं जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, ये सब इवॉल्व हुए हैं, एक्यूमुलेशन जो हुआ है चेंजेस में, किसमें, बॉडी स्ट्रक्चर में, इतने समय से, उसी की वजह से ये सारे जो लिविंग फॉर्म्स हैं इतने डेवलप्ड और एडवांस दिख रहे हैं। दिस हेल्प दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर, और इसी की वजह से ये हुआ है कि जो सर्वाइवल है वो बेटर हुआ है। अगर सोचो, अगर आप चेंजेस नहीं लाओगे तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। तो समय के साथ साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये सारे जो चेंजेस आए, जो भी इवोल्यूशन आया, वो सर्वाइवल के लिए था। और इट वॉज चार्ल्स डार्विन, और एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने पहली बार ये बताया इवोल्यूशन को अपनी बुक में, और इन्होंने ये बुक बताई थी 1859। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी बुक में बताया। उनकी बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया। उनके हिसाब से देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी सिंपल एंड हैव प्रिमिटिव बॉडी स्ट्रक्चर। उन्होंने ये बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत सिंपल हैं, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही प्रिमिटिव है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कौन से ऑर्गेनिज्म बोला उन्होंने? लोअर या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोला। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करते रहे, उनके स्ट्रक्चर चेंज होते होते कॉम्प्लेक्स हो गए। इसलिए थर्स द मोर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म हैव मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म जितना इवॉल्व हुआ है, जितने चेंजेस आए, उतना ज्यादा उनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड अमीबा हैव सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम बात करते हैं फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स की, तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैमल हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एज दे आर मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास। जो मैमल है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड और एडवांस क्लास है, इसलिए जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब हम फटाफट से समरी देख लेते हैं, है ना। फटाफट से हम समरी देखेंगे। तो इस समरी में देखो, एनिमल्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया है कितने ग्रुप्स में? 2। एक है इनवर्टिब्रेट, दूसरा है वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट यानी कि जिनके पास बैकबोन नहीं है। वहीं अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स को 8 फाइलास में डिवाइड किया गया है। तो पहला है आपका पोरीफेरा, ठीक है। देन सेकंड है सीलेंट्रेटा, थर्ड इज प्लेटीहेलमिन्थेस। अब देखो, पोरीफेरा यानी कि जिसकी बॉडी पोरस होगी, सीलेंट्रेट यानी कि हॉलो ट्यूब के जैसे दिखने वाली बॉडी, प्लेटीहेलमिन्थेस यानी कि जिनके पास लेग्स नहीं है। देन नीमेटोडा यानी कि अनसेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, ये आपका 4th फाइला था। 5th इज एनिलिड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है। देन 6th इज आर्थ्रोपोडा के पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और आर्थ्रोपोडा को भी 4 सब क्लास में डिवाइड कर दिया गया। देन 7th इज मोलस्का की बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट। और 8th है आपके पास एकाइनोडर्मेटा, जिनकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं।
तो ये 8 फाइला किसकी है? इनवर्टिब्रेट्स को 8 फाइला में डिवाइड किया गया है। उनके नाम एक बार मैं फिर से बोल के बता रही हूँ। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नीमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स जो हैं इनको 5 क्लास में डिवाइड किया है। पहली जो है वो है पीसीज, इसमें आती हैं सारी फिशेस। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और इनके पास गिल्स होते हैं। सेकंड है आपका एम्फीबिया, जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं, इनके पास मॉइस्ट स्किन है, स्लिपरी स्किन होती है। थर्ड है एम्फीबिया। एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ब्रीथ करते हैं लंग्स से। देन फोर्थ इज एव्स। एव्स यानी कि जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी एव्स में आएंगी। इनकी बॉडी होती है वार्म ब्लडेड, बॉडी जो है फेदर्स से कवर होगी। और जो फिफ्थ है वो है मैमल्स, जो कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर और एडवांस क्लास है। इनकी बॉडी होती है वार्म ब्लडेड। ये बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, यानी कि ये एग ले नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ पे हुआ एंड। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर दीजिए। ठीक है, स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज। थैंक यू डियर लर्नर्स।